यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर आज आपके लिए है जो साइंस पेपर फिजिक्स का जो है 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। और वो है खासकर उनके लिए जो टीचर के एग्जाम देने वाले हैं 3.0 के लिए। तो उनके लिए फिजिक्स का टॉपिक है आपका ऑप्टिक्स से। तो जो भी कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम करवाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे हमारे तो चैनल पे नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है और हम आपके लिए अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसको देख लीजिए ताकि आपका एग्जामिनेशन में है जो हेल्प हो जाए। चलिए देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि प्रकाश के कणिका सिद्धांत किसने दिया था। तो प्रकाश के कणिका सिद्धांत देने का कार्य जो किया था वो न्यूटन ने किया था। न्यूटन कहाँ के था तो इंग्लैंड का था। इसके सिद्धांत के अनुसार इन्होंने कहा था कि प्रकाश एक कण है। सबसे पहले इन्होंने व्याख्या किया था कि प्रकाश क्या है, एक कण है और प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करता है, अर्थात प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया था, कौन, न्यूटन। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए ट्रेंड जो रहेगा आपका पूछने का जो है 5 ऑप्शन वाला रहेगा। तो आज जो है क्वेश्चन छपा गया है जिसके कारण से आप 4 ही ऑप्शन देखकर आपको लगाना है, ठीक। कल से है जो आपका है 5 ऑप्शन का जो रहता है एक ई वाला ऑप्शन वो साथ में इंक्लूड करेंगे। आज फिलहाल देख लीजिए। तो चलिए देख लीजिए यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, कणिका सिद्धांत की व्याख्या नहीं की जा सकती है। देख लीजिए, प्रकाश के कणिका सिद्धांत की व्याख्या जो है नहीं की जा सकती है, ये वाला कह रहा है। तो देखिए, ध्रुवन की भी व्याख्या नहीं की जा सकती है, विवर्तन की भी व्याख्या नहीं की जा सकती है और प्रकीर्णन की व्याख्या नहीं की जा, किसी का भी व्याख्या इसमें जो दिया हुआ है ऑप्शन इसका नहीं किया जा सकता है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि तरंग का सिद्धांत किसने दिया था। तो तरंग का सिद्धांत जो है हाइगेंस के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन्होंने ही सबसे पहले तरंग के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अब है जो इससे पूछ दिया जाता है कि तरंग के सिद्धांत से किसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो है व्याख्या नहीं किया जा सकता है, अर्थात प्रकाश के विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं किया जाता है तरंग सिद्धांत से। देखिए, उसने जो था न्यूटन ने कहा था कि प्रकाश एक कण है, जबकि हाइगेंस का कहना था नहीं, प्रकाश एक तरंग है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, कौन क्या बोल रहा है प्रकाश के बारे में, आपको क्लियर हो जाएगा। तो आंसर याद रखेंगे आप ए। चलिए चौथा नंबर में देख लीजिए, विद्युत चुंबकीय तरंग किसने दिया था। तो विद्युत चुंबकीय तरंग की बात करें तो विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत जो दिया गया था मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। मैक्सवेल और स्कॉटलैंड के गणितज्ञ और भौतिक वैज्ञानिक थे। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में। 5 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि प्रकाश तरंग और कण दोनों है, यह कथन किसने कहा था। देखिए, अभी आपसे पहले पूछा गया था कि प्रकाश एक कण है तो न्यूटन ने बोला था, लेकिन दूसरा एक वैज्ञानिक आया जिसने कहा था प्रकाश तरंग है, तो था हाइगेंस। अब तीसरा जो वैज्ञानिक आया है वह कह रहा है प्रकाश जो है तरंग और कण दोनों है, किसने कहा था। तो ये डी ब्रोगली के द्वारा कहा गया था। डी ब्रोगली जो थे ये फ्रांस के साइंटिस्ट थे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए 6 नंबर में। 6 नंबर में कहा जा रहा है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, इसके बारे में कह रहा है किस रंग का जो है तरंगदैर्घ्य कम होता है। तो देखिए, रंग की बात करें तो इसमें 2 को देता है हमेशा ऑप्शन में, लाल और बैगनी, और यह दोनों में से एक आंसर होता है आपका। तो तरंगदैर्घ्य अगर कम की बात करें तो बैगनी का जो होता है तरंगदैर्घ्य कम होता है और सबसे अधिक जो होता है लाल का। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि तरंगदैर्घ्य कम किस में होता है तो बैगनी में होता है और अधिक किस में होता है तो लाल में हो जाएगा। दोनों पॉइंट याद रखिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि हवा ना रहे तो आसमान का रंग काला दिखेगा। कारण पूछ दिया है, किसके कारण से दिखेगा आसमान काला, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, या फिर विवर्तन के कारण, या प्रकीर्णन के कारण। तो आपका आंसर हो जाएगा परिकीर्णन के कारण। परिकीर्णन के कारण ही अगर हवा नहीं रहे तो आसमान का रंग काला दिखाई देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरिक्ष से पृथ्वी नीला दिखाई पड़ता है। देखिए, अंतरिक्ष से अगर देखेंगे पृथ्वी को तो नीला दिखाई पड़ता है, किसके कारण, जल की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर के बाद 9 नंबर में चलते हैं हम। किसने कहा था कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। अभी बताए थे कि प्रकाश के बारे में कहा था कि प्रकाश एक कण है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, ये न्यूटन के साहब ने कहा था।
चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में। 10 नंबर में क्या कह रहा है, किनके अनुसार प्रकाश तरंग के रूप में गमन करता है। देखिए तरंग के रूप में ये वाला भी क्वेश्चन उलट के पूछ दिया है, तो हाइगेंस के द्वारा किया गया था। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत दिया हुआ है, आप सुधार लेंगे, हाइगेंस होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के लिए द्विधा यानी द्वैध सिद्धांत किसने दिया था। तो प्रकाश के लिए जो है द्वैध सिद्धांत देने का काम डी ब्रोगली ने किया था। अभी बताए थे डी ब्रोगली कहाँ के साइंटिस्ट थे, तो ये फ्रांस के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर में। 12 नंबर में कहा जा रहा है कि उगते और डूबते हुए सूर्य लाल दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है लाल, इसका कारण क्या है, तो ये प्रकीर्णन का कारण है। प्रकाश के अपवर्तन है, प्रकाश के परावर्तन है कि प्रकाश का विवर्तन, प्रकीर्णन। देखिए यहाँ पर दिया हुआ प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। खतरे का सिग्नल लाल जो होता है वो भी होता है प्रकाश के परिकीर्णन के कारण। आसमान का रंग नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। ये सभी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपको 14 नंबर में। 14 नंबर में क्या कहा जा रहा है, इसमें 12 के बाद 13 नंबर नहीं छूट गया है, मिसप्रिंट हो गया है, तो इसमें 13 को डिलीट कर देंगे आप भी, 14 से स्टार्ट करेंगे आप, 13 नंबर का छूट गया है। 14 नंबर में देख लीजिए साबुन का पतला फिल्म रंगीन होता है। तो साबुन का पतला रंगीन होता है किसके कारण, तो ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जिसको व्यतिकरण कहा जाता है। इसी के कारण है जो साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है। इसके साथ और कुछ उदाहरण जैसे होता है भीगे हुए सड़क पर तेल का सतह इंद्रधनुषी प्रतीक होता है, यह भी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण होता है। मोर का पंख चमकना, ये भी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण होता है। और जब कोई जहाज कम ऊंचाई पर उड़ता है तो घर में जो टेलीविज़न होता है उसके चित्र में कंपन होता है, तो ये भी व्यतिकरण के उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, साबुन का बुलबुला धूप में चमकता है। देखिए धूप में चमकता है साबुन का बुलबुला किसके कारण, ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा, इसमें ऊर्जा की पुनर्वितरण होता है। अभी बताए थे कि साबुन का बुलबुला व्यतिकरण के कारण होता है। देखिए व्यतिकरण में होता है क्या, मान लिया जाए बुलबुला है, तो जब इस पर लाइट पड़ती है, सूर्य की रे पड़ता है इस पर, तो इधर भी पार्ट में चला जाता है और इसका इधर भी पार्ट में चला जाता है। तो जिस पार्ट में होता है क्या, फिर इधर से रिमूव कर करके है जो ऊपर की ओर चला जाता है लाइट, ये वाला भी ऊपर की ओर चला जाता है। तो यहाँ पर जो है ज़्यादा लाइट पड़ जाता है, जिसके कारण से ज़्यादा चमकीला पड़ता है, और इसके कारण से यहाँ पर कम चमकीला पड़ता है। तो ये भी आपका कारण हुआ किसका, इसका मतलब हुआ कि ऊर्जा का पुनर्वितरण हो गया, इधर से उधर चला गया, इधर से उधर, जहाँ पर कम था वहाँ से और कम होकर आगे की ओर चला गया। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है पुनर्वितरण। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए 16 नंबर में देख लीजिए। 16 नंबर में क्या कहा जा रहा है, किसने सबसे पहले बताया कि प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बताया गया था न्यूटन के द्वारा कि प्रकाश जो है 7 रंगों का मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है किस रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है। देखिए अभी बताए थे विचलन सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो विचलन अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आपको मारना है बैगनी में। बैगनी में विचलन क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऐसे भी बीज याद रखेंगे, बीज सबसे ज़्यादा किस में होता है, बैगनी में, तो बैगनी आपका सटीक हो जाएगा। विचलन सबसे कम कहेगा तो फिर लाल का हो जाएगा। ये सभी को याद रखना है, विचलन वाला क्वेश्चन हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। फिर से एक बार देख लीजिए, विचलन अगर सबसे अधिक कहे तो किसका हो जाएगा, बैगनी का, सबसे कम कहेगा तो किसका हो जाएगा, लाल का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 18 नंबर में। 18 नंबर में कहा रहा है किस रंग का विचलन सबसे कम होगा। अभी बताएं विचलन सबसे कम किसका होता है, लाल का होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर पूछ देगा कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो 7500 एंगस्ट्रॉम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया क्वेश्चन 19 नंबर में, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो 7500 एंगस्ट्रॉम होता है। यहाँ पर एंगस्ट्रॉम कर लीजिएगा, है ना। चलिए 19 के बाद 20 नंबर में चलते। 20 नंबर में क्या कहा जा रहा है, मानव नेत्र देख सकता है, तरंगदैर्घ्य में कह रहा है देख सकता है कितना से कितना तक। तो देखिए जब भी लाल और बैगनी के बीच का जो रे होता है उसी को मानव नेत्र देख सकता है, जिसको विजुअल रे कहा जाता है, अर्थात दृश्य किरण कहा जाता है। तो ये जो होता है इसका तरंगदैर्घ्य, ये होता है 4000 से लेकर के 7500 के बीच एंगस्ट्रॉम। इसके बीच में मनुष्य देख सकता है, बाकी नहीं देख सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेत्र किस रंग के लिए। इसमें और थोड़ा सा जान लीजिए, अगर 7500 एंगस्ट्रॉम से अधिक तरंगदैर्घ्य रहता है
तो वो अवरक्त किरण हो जाता है, और 4000 से अगर नीचे रहता है तो वो परावैंगनी किरण हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेत्र किस रंग के लिए अधिक संवेदनशील होता है? तो नेत्र जो है सबसे अधिक संवेदनशील होता है पीला रंग के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर में है, 7500 एंगस्ट्रॉम से ऊपर के तरंगदैर्घ्य को क्या कहते हैं? तो अभी बताएं, 7500 से अधिक रहता है तो उसको अवरक्त किरण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, माध्य रंग कौन सा है? ये भी बहुत पूछा जाता है, माध्य रंग सभी मारते हैं, लाल हरा किसी को पता नहीं होता है, ऐसा क्वेश्चन कंफ्यूज वाला क्वेश्चन होता है। तो माध्य रंग जब भी कहे तो वो पीला होता है। देखिए पीला क्यों होता है? क्योंकि जब वर्ण विक्षेपण की क्रिया होती है तो प्रकाश 7 रंगों में बट जाता है, तो उन 7 रंगों का अलग अलग तरंगदैर्घ्य होता है, उस सातों को तरंगदैर्घ्य का जितना मान होता है उसको जोड़ करके और 7 से भागा देंगे तो जो औसत निकल कर आएगा तो पीला रंग के बराबर आ जाएगा, इसीलिए इसको पीला रंग जो है माध्य रंग की श्रेणी में रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, अब इसमें जो है कलर से है जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ से 24 नंबर से, प्राथमिक रंग है। तो प्राथमिक रंग जानते हैं आपको कौन सा रंग होता है? लाल, हरा और नीला, ये तीनों को कहा जाता है प्राथमिक रंग। लाल, हरा और नीला हमेशा पूछा जाता है इसको प्राइमरी कलर। इसको याद रखने का फॉर्मूला क्या है? एक त्रिभुज बनाएंगे आप, त्रिभुज बना करके ए बी और यहाँ सी, यहाँ पर अगर नहीं ए बी सी करते हैं तो इसमें आप नाम भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर रेड लिख दीजिए आर, और यहाँ फिर जी लिख दीजिए ग्रीन, और यहाँ पर ब्लू लिख दीजिए, तो इसी को कहा जाता है आपका लाल, हरा, नीला, ये प्राथमिक रंग होता है। अगर बीच वाले पार्ट में जाएंगे तो वाई लिखना है, एम लिखना है और उसके बाद सी लिखना है, तो वाई से येलो हो जाता है, येलो, मैजेंटा और श्यान, ये जो होता है द्वितीय कलर होता है, मतलब द्वितीय रंग होता है। चलिए इसको भी जान गए होंगे। चलिए नेक्स्ट, अब इसमें देखिए होता है क्या, इसमें एक और जान लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए वाइट कलर है, वाइट है, यहाँ पर से मिला देंगे ऐसे और इस टाइप से, चलिए देख लीजिए यहाँ से और ए वाला। अब देखिए लाल और श्यान को मिलाएंगे तो वाइट बन जाएगा, रेड और ग्रीन को मिलाएंगे तो येलो बन जाएगा, रेड और ब्लू को मिलाएंगे मैजेंटा बन जाएगा, मैजेंटा और ग्रीन को मिलाएंगे तो वाइट बन जाएगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। यहाँ पर देख लिए लाल और हरा को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो देखिए लाल यहाँ है और हरा, तो येलो बन जाएगा, वाइट फॉर येलो। येलो कहाँ पर दिया हुआ है? देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से एक से है, जो वस्तु सभी रंग को अवशोषित कर लेते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो जो सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है वो काला रंग होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर से देख लीजिए इसको, जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है तो कैसा दिखता है? तो जो सभी रंग को अवशोषित कर लेता है, किसी रंग को परिवर्तित नहीं करता है, वो काला दिखता है। तो आपका सटीक आंसर आपका कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा नंबर, जो सभी रंगों को परावर्तित कर देता है। देखिए अपने पास कोई भी रंग नहीं रखा, सबको जो है रिफ्लेक्ट कर दिया, तो वैसी वो कौन सा रंग होता है? तो उसे कहा जाता है उजला रंग कहा जाता है। उजला जो है कोई भी अपने पास रंग नहीं रखता, वो बिल्कुल सब रिफ्लेक्ट कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरा रंग के वस्तु के अंदर कौन सी रंग नहीं होती है? देखिए हरा रंग जो भी वस्तु दिखाई पड़ता है, इसका मतलब है कि वो हरा रंग को रिफ्लेक्ट कर दिया है, परावर्तित कर दिया है, इसीलिए उसके पास हरा रंग नहीं होगा। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? हरा हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए हरा बैगनी दिया हुआ है, तो आपका बी आंसर सही है। चलिए 4 नंबर में देखिए, लाल गुलाब का फूल हरा प्रकाश में किस रंग का दिखेगा? देखिए लाल गुलाब को हरा प्रकाश में देखेंगे तो वो काला दिखाई पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिना माध्यम परिवर्तन के प्रकाश के पथ किसके कारण बदल सकता है? तो ये बदलने का जो कार्य करता है वह विवर्तन के कारण बदल सकता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के विवर्तन के उदाहरण बताइए। तो प्रकाश के विवर्तन के निम्नलिखित उदाहरण है, जैसे पत्ते पर परछाई गोल बनना। अगर पत्ते का परछाई, ये विवर्तन का कारण होता है, पत्ते का परछाई गोल बनना, मतलब जब किसी पेड़ पर रे पड़ता है तो उसकी जो छाया बनता है वह गोल बन जाता है। ये किसका उदाहरण है? ये विवर्तन का उदाहरण है। उसके साथ साथ जैसे आपका है सीडी कैसेट का चमकना, ये भी विवर्तन का ही उदाहरण है। और उसके बाद कह रहा है तलवार की परछाई में धार न बनना,
ये भी जो है विवर्तन का उदाहरण। तो इनमें से आपका सभी आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर में देख लीजिए, जब प्रकाश विरल से सघन में जाती है तो परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है? विरल से सघन। आप इसमें विरल और सघन जानेंगे। विरल कहता है वैसा हल्का पदार्थ जो आसानी से रे पार कर जाए, और एक होता है सघन। सघन जिसे आसानी से पार ना करें। जैसे इसमें हवा ले लिए बिंड और इसमें लिए स्टोन, तो किस में जल्दी पार हो जाएगा? बिंड में जल्दी पार होगा। तो ये बिंड क्या हो गया आपका? ये हो गया विरल, और सघन कौन होगा? स्टोन। ये पत्थर हो गया स्टोन। जब इसमें पार करेगा तो कह रहा है परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा? तो इसका जो है आपका वेग घट जाएगा, ये परिवर्तन होगा, बिल्कुल सही है। साथ साथ तरंगदैर्घ्य भी क्या हो जाएगा? इसका घट जाएगा। तो ये दोनों, आवृत्ति कभी भी नहीं घटता है ऐसा केस में। तो आपका आंसर ए और बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर में कहा जा रहा है, जब प्रकाश सघन से विरल की ओर। अब देखिए पत्थर से है जो हवा में जा रहा है, मान के चलिए ऐसा हमने उदाहरण दिया है। तो जब सघन से विरल की ओर चलता है, मतलब ये स्टोन हो गया, ये विंड हो गया। अब इधर से इधर चलता है तो आसानी होगा ना चलने में, पत्थर से निकल कर आएगा हवा में चलेगा तो आसानी होगा। इसमें क्या होता है? इसमें भी वही होगा, वेग परिवर्तन हो जाएगा। इसमें कह रहा है नहीं होता है परिवर्तन, तो नहीं कौन होता है? आवृत्ति। अभी बताएं, आवृत्ति नहीं बदलता है, बाकी सब बदल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में कह रहा है कि हवा का अपवर्तनांक होता है। हवा का अपवर्तनांक यहाँ पर शुद्ध कर लीजिएगा। हवा का अपवर्तनांक जो होता है 1 होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हीरा का अपवर्तनांक पूछ दिया है, तो हीरा का अपवर्तनांक जो होता है 2.4 होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस से थोड़ा देख लीजिएगा, लेंस किस पदार्थ का नहीं हो सकता। अब जो यहाँ से आपका क्वेश्चन आया बीपीएससी ट्रेंड वाला क्वेश्चन आया, इसमें 5 ऑप्शन देखिए आपका दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया है पानी से, कांच से, प्लास्टिक से, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। यही ट्रेंड आपका है बीपीएससी टीचर में। जो भी बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं हमारे मित्रगण, चाहे हमारे साथी, हमारे बिहारवासी या फिर आगे हमारे कहीं का भी जो इंडिया के वासी हैं, तो सभी इसी ट्रेंड पे प्रैक्टिस करेंगे। कल से आपका जो ट्रेंड रहेगा यही 5 ऑप्शन वाला रहेगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है तो हम प्रयास करेंगे कुछ जहाँ तक हमें संभव हो वहाँ तक आपको प्रयास करेंगे बताने का। जैसे लेंस किस पदार्थ का नहीं हो सकता, तो देखिए कांच का नहीं हो सकता, पानी का नहीं हो सकता, प्लास्टिक किसका नहीं हो सकता है। तो देखिए जब भी लेंस होता है तो लेंस जो होता है पारदर्शी होता है, पारदर्शी पदार्थ होता है। तो पानी भी पारदर्शी है, मतलब पानी का भी लेंस हो सकता है, बिल्कुल सही है। कांच का भी पारदर्शी है, इसका भी लेंस हो सकता है। प्लास्टिक आप लोग देखते हैं बोतल जो पीते हैं वो भी ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। अर्थात ये तीनों ऑप्शन आपका सही है, सभी का हो सकता है। कह रहा है नहीं हो सकता, इसलिए आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई चला जाएगा। ऐसा ट्रेंड होता है, क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा जा रहा है बीपीएससी। लेंस देखिए होता है, लेंस कैसा होता है? पारदर्शी होता है। अभी बताएं, पारदर्शी होता है। कम से कम एक भाग वक्र होता है, यानी टेढ़ा मेढ़ा होता है, ये भी सही है। दोनों पॉइंट आपका सही है। सीधा होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, सीधा हो सकता है भी और नहीं भी हो सकता है। तो इससे एक से अधिक, यहीं जब पकड़ा गया कि 2 गो आंसर है तो यहाँ से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। चलिए अगला 13 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, लेंस की शक्ति और फोकस दूरी किस पर निर्भर करता है। देखिए लेंस की फोकस दूरी और शक्ति जो निर्भर करता है वह R1, R2 और म्यू पर निर्भर करता है। तो ए भी ऑप्शन सही है और ए भी ऑप्शन सही है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ये सी सही आंसर आपका है, क्योंकि ये वक्रता त्रिज्या है, क्योंकि लेंस में 2 त्रिज्या होता है, R1 और R2, ये दोनों है जो निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस की क्षमता बढ़ने पर उसकी फोकस दूरी होती है। देखिए लेंस की पावर P समानुपाती होता है, आप याद रखिए होंगे P समानुपाती होता है 1/f का। अर्थात जब P बढ़ता है तो f घट जाता है, और जब f घटता है तो P बढ़ जाता है। और जब P बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? P बढ़ेगा तो f घटेगा, दोनों में अपोजिट होता है, तो इसको याद रखेंगे, इससे बन जाएगा। लेंस की क्षमता बढ़ने पर उसकी फोकस दूरी, इसको बढ़ाएंगे तो ये घट जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 15 नंबर, निम्नलिखित में से किससे द्वारक कहते हैं। द्वारक कहा जाता है आयाम को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसी आयाम को अगर इंग्लिश में देखें तो इसको एम्पलीट्यूड भी कहा जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर का कंप्लीट हो गया, मतलब टोटल 40 नंबर का क्वेश्चन हम करवाने वाले थे, 40 नंबर आपका हो गया। अब का जो ट्रेंड रहेगा कल से आपका, तो 15 से 25 क्वेश्चन के बीच में 25 क्वेश्चन एवरीडे लाएंगे हम आपके लिए, जो टीचर का एग्ज़ाम देने वाले हैं 3.0। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। अगर आपको बेनिफिट होता है हमारे चैनल से तो कृपया करके हमें लाइक करने का प्रयास करेंगे और सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो आपसे नम्र निवेदन है, ज़रूर से ज़रूर है जो हमारे चैनल को बढ़ाने का प्रयास करें, ताकि हम एक बड़े परिवार बन जाए और एक दूसरे से जुड़े हुए रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।